इस वक्त हम लोग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और हमारे साथ जो हैं अभ्यर्थी हैं जिनका चयन 2020 में जीआईसी प्रवक्ता के तौर पे हुआ था, लेकिन अभी तक जो है इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। कहाँ से आए हैं और क्या मांगे हैं आप? सर, मैं मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मैं प्रवक्ता भर्ती 2020 का चयनित अभ्यर्थी हूँ, जिसका रिजल्ट जून 2022 में आया था और उसके एक हफ्ते के अंदर हम लोगों का प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन हो गया था। तो उसके बाद हम लोगों ने पोर्टल खुलवाने के लिए, चॉइस पोर्टल खुलवाने के लिए बहुत दिनों तक आंदोलन किया और ऑफिस में जो है दिन व दिन जाते रहे। उसके बाद हम लोगों का पोर्टल खोला गया। 10 से 20 अक्टूबर तक हम लोगों का पोर्टल खुला रहा, जिससे कि हम लोग चॉइस फिल कर सकें। उसके बाद शासनादेश जारी हुआ था, जिसमें बाकायदा जो है लिखा हुआ था कि 30 तारीख को हम लोगों का नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। तो जो है अभी 30 अक्टूबर को निर्गत कर दिया जाएगा। तो लगभग जो है 1.5 महीने पूरे हो गए हैं और जो है किसी भी तरीके का कोई भी सूचना हम लोगों को नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि जो है प्रशासन की असंवेदनशीलता को देखिए कि हम लोग सुबह से यहाँ आए हुए हैं, करीब 9 बजे का, कोई 8 बजे का आया हुआ, कोई भी उच्च अधिकारी हम लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। बाहर पूछने तक नहीं आया कि आप अंदर गए थे बात करने। अंदर हम लोगों के 4 से 5 लोगों को बुलाया गया था, तो उनको जो है बार बार वही बातें की जाती, जैसे हम लोग पहले बात की जा रही थी। हम लोग लगभग जो है आज से 20-22 दिन पहले मिले थे। हम लोगों ने जो है महानिदेशक से भी बात की थी, जो विशेष सचिव हैं दीपक कुमार जी, उनसे भी बात की थी। उन्होंने भी बुला के बात की थी। तो उन्होंने 20 दिन पहले ये कहा था, बेटा 10 से 12 दिन मैक्सिमम टाइम लगेगा, आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। लेकिन उनकी कहने के बावजूद भी आज लगभग 1.5 महीने हो गए और कुछ भी नहीं हुआ। ना नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है, ना किसी भी तरह की जानकारी है। वेबसाइट पे केवल डाल दिया गया है कि जल्द ही आप लोगों की आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो एक सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, आप लोग यहाँ पे आए, कोई अधिकारी आप लोगों से मिलने नहीं आया, तो आप लोग किसके पास गए, किससे गुहार लगाई कि आप लोग किसी नेता से मिलने की कोशिश करी? जी, 2 बार जो है हम अभ्यर्थियों में से 2 बार जो है एक गोरखपुर जनता दरबार में मिले हैं, एक बार जो है सहारनपुर में मिले हैं। मुख्यमंत्री जी खुद आश्चर्य में है कि जो है आप लोगों की इतने टाइम हो गया, आप लोगों का अभी तक नियुक्ति पत्र क्यों नहीं वितरित किया गया है। उनके मुंह से यही शब्द थे कि मैं खुद आश्चर्य हूं, तो आप लोगों का नियुक्ति पत्र। लेकिन जो है हम लोगों के विभाग की ये असंवेदनशीलता है कि उनके इतने कहने के बावजूद भी हम लोगों का नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों की डिमांड है, अगर मुख्यमंत्री जी के हाथों से, उनके कर कमलों से अगर हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है, तो आप लोग ऑनलाइन जारी करवा दीजिए, जिससे कि हम लोगों को सांत्वना मिले। हम लोग मानसिक रूप से रही है कि नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है? निष्क्रियता है एक तरीके से विभाग के अधिकारियों की, और कुछ नहीं है। पूरी तरीके से असंवेदनशील है, कार्य प्रणाली एकदम ढीली है, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? सर, राजन कुमार नाम है। मैं बस्ती से हूँ। जो अधिकारियों के अंदर की बात है कि अधिकारी और प्रशासन वो कभी बताते नहीं। मेन बात तो ये है कि वे कभी भी एक्सपोज नहीं करते कि उनके अंदर क्या बातें चल रही हैं। हम सिर्फ एक चीज़ देख पा रहे हैं कि हम लोगों का नियुक्ति पत्र ऑफिशियल डेट जो इस विभाग ने जारी किया था, ऑफिशियल डेट में 30 तारीख को मेंशन होने के बावजूद भी नहीं दिया गया है हम लोगों को। मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी से निराशा है, काफ़ी निराशा। क्या इससे आप लोगों के मानसिक दबाव, मानसिक प्रेशर भी पड़ रहा है क्या? प्रेशर ही नहीं सर, आर्थिक प्रेशर, मानसिक, शारीरिक सब कुछ हो रहा है सर। हम लोग प्राइवेट जॉब कर रहे थे, स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे थे, सब छोड़ दिया सर 30 अक्टूबर के चक्कर में। और आज ये है कि हम लोग गाँव में भी रह नहीं पा रहे। गाँव वाले कह रहे हैं कि तुम्हारी नौकरी लग गई थी, अभी तुम यहीं पे बैठे हो, झूठ मूठ कर नौकरी लगी है क्या तुम्हारी? सर हम लोग इतना परेशान है कि पूछिए मत सर। बस 30 अक्टूबर डेट दिए थे, उसके चक्कर में हम सब जगह रिजाइन कर दिया। और आज ये हालत है कि सर हम लोग गांव में रह नहीं पा रहे हैं। सर लोग पूछ रहा है कि नौकरी लगी है, कब जाओगे, कब तुम्हारी ज्वाइनिंग होगी? सर हम लोग कुछ बता नहीं पा रहे हैं उनको। यहाँ पे महिला अभ्यर्थी भी हैं जिनका चयन 2020 में हुआ था जीआईसी प्रवक्ता के लिए, लेकिन नियुक्ति नहीं मिल पाई। जब चयन हुआ था खुशी थी आपके अंदर? सर बहुत खुशी थी, हमारी फैमिली में भी सब लोग खुश थे, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से पेपर दिया कि हम लोग का चयन हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब रिज़ल्ट आया हम बहुत खुश हुए। फिर ये आया कि अब आप लोग का जो वेरिफिकेशन होगा, जून में हम लोग का वेरिफिकेशन भी हो गया। फिर उसके बाद काउंसलिंग भी हो गई 20 अक्टूबर को, और 30 अक्टूबर को डेट आ गई कि आप लोग का ज्वाइनिंग लेटर 30 अक्टूबर को अपलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हो रहा है कि अब आप लोग का ज्वाइनिंग लेटर जो है वो मुख्यमंत्री जी देंगे, और मुख्यमंत्री जी के पास अंदर से भी सर लोगों ने बोला है, जो अधिकारी हैं वो बोल रहे हैं कि आप लोग की फाइल मुख्यमंत्री के पास जा चुकी है, लेकिन अभी उनके पास समय नहीं है क्योंकि वो गुजरात चुनाव में व्यस्त हैं। अब आप ये बताइए, चुनाव ज़रूरी है या शिक्षा ज़रूरी है? हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि जितने भी नेता या विधायक हैं वो सब यही बोलते हैं कि शिक्षा को आगे बढ़ाना है,
और यहाँ पे सारे शिक्षक खड़े हुए हैं, इस तरह से प्रोटेस्ट कर अब रहे तो हैं। परिणाम भी आ गया है गुजरात चुनाव का, तो अब क्या लगता है, उम्मीदें हैं आप लोगों को? सर उम्मीद अभी भी कोई नहीं है, क्योंकि जो लोग अंदर गए थे, सर से बात करी है, वो लोग बोल रहे हैं कि अभी हमारी कोई मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हो पाई। इसका मतलब है कि अभी हमें और वेट करना है। ऐसे आप लोगों को टाला जा रहा है ऐसा लग रहा है? 4.5 साल से LT वाले बच्चे बैठे हुए हैं। आप ये सोचिए 5 साल में गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, फिर उनका क्या कितने बच्चे होगा? हैं, कितनी संख्या है टोटल? सर 1400 लगभग पद हैं इसमें, और अभी यहाँ पे 200 से 250 लोग मौजूद थे। हम लोग सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप सब लोग? सर कोई गाजीपुर से है, कोई सहारनपुर से है, कोई गोरखपुर से है, कोई बस्ती पूरे से है। प्रदेश से आए हुए हैं? पूरे प्रदेश से कोई ना कोई आया ही हुआ है। कम से कम 200 से 250 लोग हैं, और क्या- हम लोग यहाँ बैठे ही हुए हैं। तब से क्या- कोई भी उम्मीद नहीं है कि क्या यहाँ मतलब कुछ- मानसिक दबाव लग रहा है आपको? घर वालों की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि क्या प्रेशर है कहीं ना कहीं आप लोगों को? सर वो तो होगा ही ना, डेली कोई ना कोई पूछता रहता है कि आप लोग का आ गया, क्या न्यूज़ आई, क्या हुआ, कब आ रहा है, क्या अपडेट है। तो कोई ना कोई रिश्तेदार पूछ रहा है कि आपका तो हो गया था, अभी आपने ज्वाइन नहीं किया, आप स्कूल नहीं जा रहे। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, हम लोग जो जॉब कर रहे थे वो छोड़कर बैठ गए, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे अपडेट कर दिया कि 30 अक्टूबर को हमारा ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, अब हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद से हम लोग 1 से 1.5 महीना हो गया, अब बैठे ही हैं। प्रशासन और सरकार की लापरवाही जो है वो देखने को साफ तौर पे मिल रही है। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही के रूप में देखा जा रहा है। 2020 में चयन हुआ है, लेकिन 22 भी खत्म हो चुका है लगभग, अभी भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। बड़ी लापरवाही है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से छात्र आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि जब चयन हुआ तब तो खुशी होगी, घर पे लड्डू वगैरह बटे होंगे, पड़ोसी आए होंगे मिलने, शुभकामनाएं देने, नियुक्ति नहीं मिली है, तो आप उनको क्या जवाब देते हैं? लड्डू वापस मांग नहीं सकते हैं, मगर अब ये अधिकारी हैं, ये बांटने भी नहीं दे रहे हैं हम लोगों को। हम लोगों को केवल आश्वासन दिया जा रहा है। जितने लोग हैं आए, दूर दूर से आए हुए हैं, सबको केवल टरकहुआ बयान है कि हम आपके अभिभावक हैं, आपके लिए प्रयासरत है। रोज मीटिंग में हमारी बातें होती है, मगर कितनी बार मिल चुके हैं आप लोग अधिकारियों से? कितनी बार आप लोग यहाँ पे आए हैं? 30 अक्टूबर से लगातार रोज हर 2-3 दिन पे 2 बच्चे, 4 बच्चे, 15, 20, 50 ऐसे रोज आ रहे हैं, हमेशा आ रहे हैं, हर निश्चित अंतराल पे आ रहे हैं, मगर कोई कान पे जू नहीं रेंग रहे हैं। ठीक है, आज आप लोगों ने महाआंदोलन का आह्वान करा था क्या? नहीं, कोई तो काफी दिनों से हो रहा है, हाँ। लेकिन आज संख्या जो है वो ज्यादा थी। जंगल अगर आज भी असर नहीं पड़ेगा तो क्या करेंगे? बड़ा सवाल है। हम अगर आज भी असर नहीं पड़ा तो फिर जो एक्सट्रीम केस होता है कि हम लोग जाएंगे मुख्यमंत्री जी के सामने आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा हम लोगों को। और हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो आत्मदाह के लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा यही चीज है। ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि एक साथी हमारे ऐसे हैं जिनके पिता नहीं हैं जी। उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उन्होंने अपना प्राइवेट काम छोड़ दिया है। अब ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकते हैं? देखिए, नियुक्ति हुई है, प्राइवेट जो जॉब कर रहे थे उससे रिज़ाइन करा, आर्थिक तंगी आई, 2 साल हो चुके हैं, प्राइवेट जॉब से भी रिज़ाइन कर दिया है और आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। उसके बाद अब देखिए ये जब आए हैं नियुक्ति पत्र लेने के लिए तो इनको टाला जा रहा है। मैनपुरी में मुख्यमंत्री जी को आश्चर्य हुआ कि 30 अक्टूबर की डेट दी गई है, लेकिन अभी तक आपको नियुक्ति पत्र मिला नहीं। उनको आश्चर्य हुआ, मतलब उनके संज्ञान में मामला है। संज्ञान में अब धीरे धीरे पहुंच रहा है। हम लोग और जगह पे भी, जैसे गोरखपुर, जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ पे हमारे कुछ साथी प्रवक्तागण जो वहाँ के लोकल हैं वो पहुँचते हैं, जनता दरबार में वहाँ पे पहुँचते हैं और अपनी बात को रखते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा, जब 2 साल बीत चुके हैं, ये 2022 का साल जो है ख़त्म होने को है। अब ये अपनी मांगों के लिए कहते हैं आत्मदाह तक करने के लिए तैयार है, क्योंकि आर्थिक तंगी 2 सालों से ज़्यादा हो चुके हैं झेलते हुए। अब बड़ा सवाल ये है कि नियुक्ति कब मिलेगी, सरकार और प्रशासन की नींदें कब खुलेंगी। जनसंदेश टाइम्स के लिए आकिब मिराज खान।